त्रिवेदी ये मेरा की लाइव प्रस्तुति है जन सुनवाई से कलेक्ट्रेट से, जहां मंजू नेता भैया मंजू नेता ने धावा बोलो है आज जन सुनवाई में। और देखो नेता बहुत देखे हुई हैं आप लोगों ने भैया, हरो हाथी घोड़ा पालकी बैंड बाजा बारात, लेकिन छतरपुर के पहले नेता के जो भैया गधा में सवार भये हैं, गधा की सवारी। और देखो बढ़िया सजा के बढ़िया गधा का, ऐसी बात नहीं है, मान सम्मान के संगे हुआ भी। और मंजू नेता को साथ भैया गधा को साथ मिलो है मंजू नेता का, कोई साथ दे ना दे लेकिन हम सफर एक कम से कम गधा तो है। जो भी देखो भैया देखने वाली बात है, बहुत से नेता देखे हुई हैं दुनिया में, छतरपुर में मध्य प्रदेश में हर जगह, लेकिन एको नेता ना देखो हुई है भैया। पहली देर छतरपुर के इतिहास में पहली देर ऐसो नेता जिन्हें भैया देखो अपने गधा का हम सफर बनाओ है कि तुम्हारा को नहीं है, तुम्हें भी ऐसे दुत्कार हो जात, हमें दुत्कार हो जात, न इनकी कोई सुनवाई न उनकी सुनवाई। ठीक है हाँ भैया, कहाँ है काजू बादाम पिस्ता खा लें तो पहले हमारे का देखो। हाँ भाई देखो ऊके भी भैया करम खुल गए, लेकिन वो पसंद नहीं कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ आज भर खबा दो, अबे खबा दो, फिर तो हमारी वही दशा होने जो तुम्हारी दशा हो रही, न तुम्हारी को सुन रहा हो हमारी को सुन रहा हो भैया। यही है देखो, अब देखो आज हाँ जो देखो जो भैया देखो जो है, देखो काजू किशमिश बादाम चिरौंजी सब कछु खबाओ जा रहा है भैया। गधा का देखो आजू के भी कर्म खुल गए भैया, मंजू नेता के संग कभी जिंदगी में ना पाव हुई है, लेकिन देखो चांदी की प्लेट में काजू किशमिश उनकी भी वो सूखी रोटी देखो भैया, वो झपट्टा मार रहे हैं कि वो खाना ले तंदुरुस्त ना हो जाए, स्वस्थ ना हो जाए। जो है भैया चांदी की प्लेट में गधा काजू किशमिश खा रहा, जो पहली बार छतरपुर के इतिहास में नेता तो बहुत देखे हुई है, नेतन का काजू किस्मत खाद देखो हुई है भैया चांदी की प्लेट में, लेकिन आज मंजू नेता ऐसे नेता तो जो पहली बार गधा खा काजू किस्मत खबवा रहे चांदी की प्लेट में खबवा रहे भैया। और इको संदेश भी बहुत बड़ो है, छुपो संदेश है, लेकिन हम उजागर करने की कोशिश कर भी कि आखिर के पीछे कहानी का है काजू किस्मत नेता खा चांदी की प्लेट में क्या संदेश। आप ये बताइए आम आदमी खाता है चांदी की प्लेट में? उसको तो सूखी रोटी तक उसकी छुड़ाने की दृष्टि में घूम रहे हैं। जैसे एक महिला सौरा रोड टिकट्टा पे अपना ठिलिया में परिवार को भरण पोषण कर रही है, हाँ मानता हूं मैं अनैतिक काम कर रही है, तो क्या नियम पालन करने का गरीब आदमी को ही पालन करने के नियम निर्देश है क्या? अधिकारियों को नियम निर्देशों का उल्लंघन करे तो वो पाप नहीं है क्या? परंतु इनके द्वारा अधिकारियों द्वारा उस महिला के 4 सिलेंडर जब्त ले रहा है। होली के टाइम उसके परिवार भूखे बच्चे 104 बच्चे हैं, उसकी लाडली लक्ष्मी योजना में बच्ची का नाम नहीं लिखा जा रहा है, और उसकी महिला रो रो के परेशान है। परंतु यहाँ के अधिकारियों ने बल्कि उसको नोटिस दे दिया, क्यों ना आपके खिलाफ 3/7 जेल में क्यों ना डाल दिया जाए, पर कलेक्टर ने ऐसा आदेश दिया है। अब बताइए उन बच्चों को बेघर करने के लिए कौन जिम्मेदार है? आप ये बताइए, उस महिला को रोजगार तो दे नहीं सकते हो, परंतु जो नीति का थोड़ा सा काम भी कर रही है उसको भी करने के लिए उसको हम कहते हैं नीति का काम करे, उसको जेल में डालो। अगर अधिकारी नीति का काम कर रहे तो उसको क्यों ना जेल में डालो? परंतु नहीं, वो एक दूसरे के चोर मोसेरे भाई हैं। तो भैया चोर मोसेरे भाई क्या बात खुल के आई है कि चोर मोसेरे भाई हैं, सब एक ही है। और देखो जा रहा भैया गधा के भी कर्म खुल गए, चांदी की प्लेट में काजू किस्मत। मंजू नेता का भी गधा को साथ में लो भैया, न मंजू नेता की कोई सुनता है न गधन की कोई सुनता है भैया। जमीने छोड़ा रहा है आजकल, जमीने लगे छोड़ा भी, हमारे तो जमीन छोड़ा लगी रसोईया ठकुरा है इनकी। हाँ पूरा रिकॉर्ड निकल जाए होते हम वो बनाया कि भैया ठाकुर जमीन छुड़ाने लगी, और रिकॉर्ड निकलो पूरे बब्बा जी के नाव को, हम होना केस फाजी केस लगवावे फिर रहे। देखो तो जो काम मचो का है पूरी नकलें लेके आए हम कलेक्टर साहब लोग के साथ, देख लो जाए जो धरो 46 से पूरा रिकॉर्ड धरो, कहूँ रजिस्ट्री नहीं है, दान पत्र नहीं है, इस्तीफा नहीं है, और पूरी जमीन 56 एकड़ जमीन पूरी गोलमोल कर दी भैया। जो मचो बस मचो है तो जो आज हमारी फाइल तहसील में न जाने कितने दिन से डली है, उस पे कि वो उसमें कोई वो विवेचना नहीं हुई, और इनका फोन पहुंच गया कलेक्टर साहब तो हलचल मच गई।
हलचल मत के हम निवेदन कर रहे हैं कि हमारी रिकॉर्ड दोस्ती करी जाए, रिकॉर्ड सुधार करो जाए, हम रिकॉर्ड तो देख लो जाए, हम गुंडा नोई कि मुख्यमंत्री को आदेश है कि रिकॉर्ड सुधार और नामांतरण में जल्दी गुंडा नोई। हमारी पूर्वजन की धरती है, हमने तलवारों के बल पे अपनी गर्दनें कटा के धरती जीती थी। बुंदेलखंड की सील लगी 1946 में, इसके बाद सन 68-69 तक वो जमीन आई। इसके बाद साले पटवाइयों ने गोल 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 करके, कहीं रजिस्ट्री नहीं है, कहीं दानपत्र नहीं है, कहीं इस्तीफा नहीं है, इसके बाद भी जमीन इनके नाम हो गई और साले माफिया बना रहे हैं हम लोगों को। मेरा रिकॉर्ड पूरा आज मैं कलेक्टर महोदय को निवेदन देने आया हूँ और बड़ी खुशी हुई है आप आ गए हैं। और माँ भगवती कालका को मैं प्रार्थना करके निकला था, यहाँ कालका की सवारी देखी, मैं बड़ा प्रसन्न हो गया कि मैया मैं आपसे प्रार्थना करके आया था और आप किसी न किसी रूप में आई हैं यहाँ। मंजू नेता तो ऐसे ही गिलाने गरीब की आवाज उठावे के लाने, जो बात को दोहरा नहीं है भैया। मंजू नेता जिंदाबाद चल रहे हैं आजकल, गधा की कोई नहीं सुनत, ना मंजू की कोई सुन रहा हो। तो एक है जो साथ पकड़ोगे, हकीकत जा भी है भैया रो, मौका मिले हम अभी सुनवा भी है सामना करा के, लेकिन प्रयास कर रहे हैं हम भैया तना ऐसे आता ना ऐसे आता। एसडीएम साहब ने लिख के दिया कि तहसील द्वारा भूमि की संरक्षित करते हुए शासन की भूमि को अधीन न्यायालय के आदेशों को नष्ट अनुविभाग तहसीलदार द्वारा आवेदनों को नष्ट किया गया है। अगर उन्हें शासन की भूमि को दृष्टिगत रखते हुए ही नष्ट किए तो फिर एसडीएम साहब ने 173 आवेदन तहसीलदार के आवेदनों को क्यों खारिज किया? मुझे ये सवाल का जवाब चाहिए। मैं कहता हूँ सामने डोर टू डोर डिबेट कर ले। मैं हम कह रहे हैं अगर मैं गलत हूँ तो मुझे जेल में डाल दिया जाए। अधिकारी को नाम लेने से डर लग रहा है क्या? अरे भैया इतना डर है कि अभी एक अधिकारी का नाम लिया था तो मेरे मकान गिराने का नोटिस जारी हो गया था। अब क्या मालूम, मुझे तो जेल में कब फांसी पे लटका दें कोई मालूम नहीं है ताजे दिन। क्योंकि ये बताइए, आप बताइए, किशोर सागर तालाब पे 9 दुकानें गिराई, 4 बजे नोटिस जारी होता है, 4 बजे नोटिस जारी होता है, 6 बजे दुकानें गिरा दी जाती है। अरे आतंकवादी कसाब को भी स्टेट सरकार, केंद्र सरकार एवं सुप्रीम कोर्ट ने भी युक्त समझ दिया। क्या इनकी किस दृष्टि से इतनी जल्दी कार्रवाई की गई है? क्या इसमें भ्रष्टाचार किया गया? इसमें कुछ मंशा है इनकी? कोई लाभ हुआ है कि ये इन गरीब आदमियों को क्यों इनको समय नहीं दिया गया? क्या इनकी जल्दबाजी में ये क्या कौन सा कदम है? क्या ये चाहते हैं पठापुर में जैसे खून कत्ल हुआ है, चोरी के कारण आप बेरोजगार करने से आदमी की दृष्टि बढ़ती है, चोरी करें, डकैती डालें, इसी दृष्टि से तो शायद संभवतः इन्हीं प्रशासन की उदासीनता के कारण आदमी ये गलत काम करने में रास्ते में पहुंच जाता है। हाँ बिल्कुल, आवेदन में बना के आया हूँ, लेने आए तो ठीक है, ना लें तो अलग बात है भैया। चांदी की प्लेट में ही क्यों आपने काजू डाके रखे? तो भैया बड़े से बड़े लोग काय में खाते हैं, गरीब आदमी तो भैया सूखी रोटी वो हाथे में खा ले, प्लेट भी उसको तो पीतल तक की, लोहे तक की नसीब हुई है। अब भैया नाम तो में डर लगता है भैया, डर लगता है कभी ठेला के नीचे में डरा मिलूं। भैया देखो, मंजू नेता ने दिल की बात जा भी कह दी है, खतरा है केस बनने को भी खतरा है कि कहूँ जेल ना चली जाए, कहूँ ऐसी घटना ना हो जाए, लेकिन गधई काय चुनो हो, हाथी घोड़ा ऊँट पालकी कचरी। भैया ये बताइए, जब वो ऑर्डर ही जब ऐसे ऑर्डर करेंगे, जजमेंट करेंगे, तो वो मानता हूँ भाई भैया, हम अब एसडीएम तहसीलदार या कोई भी पद पे बैठा हुआ है तो वो पढ़ लिख के तो बना है, तो वो तो गधा तो हो नहीं सकता है भैया। तो अब वो आपको कहने को मतलब है स्टैंडिंग ऑर्डर सही, अगर अपन जो साक्ष्य प्रमाणों के तहत अगर अपन आदेश पारित न कर पाए, वो अपनी ही पारित आदेश को आप कह रहे हैं कि नहीं शासन हित में भूमि को दृष्टिगत रहते हुए अधीन न्यायालय द्वारा नष्ट किए गए, तो भैया गधा कौन हो सकता है और भैया घोड़ा कौन हो सकता है, ये आप बता सकते हैं? कहने को मतलब लाल लपेट नहीं, नेतागिरी वाली बात नहीं, साफ जैसे बोल रहे शुद्ध क्या बोल गधा अधिकारी, पढ़े लिखे गधा अधिकारी। यस, बात खुल के निकल के सामने आ गई भैया, जो हम के वो चाहते वो आ गई। देखो के पढ़े लिखे गधा जी ने बोलो जात, हकीकत बात है, भ्रष्टाचारियन का यही उपाधि मिलो चाहिए, में कोनो दो राय नहीं है, अधिकारी कोनो हो ऐसे ही बहुत चाहिए। अब जो है भैया बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति हम समाप्त कर रहे हैं, फिर कोनो खबर लेके अभी तब तक खिलाने भैया रो राम राम।